जप में मन नहीं लगता, आज नहीं लगेगा तो 10 दिन के बाद लगेगा, महीने के बाद लगेगा, ये पक्का है लगेगा। मन में ये बात नहीं आनी चाहिए तो सब ढोंग है, ड्रामा है, सब कुछ भी नहीं है। तो आदमी को तो फिर तब पता लगेगा ना जब मरेगा तब। मृत्यु के समय पर इतने कष्ट होते हैं, 3-3 साल तक तो प्राण नहीं निकलते, चरपैया गोड़ता है, ऊट पटांग ढंग से मौतें होती हैं। इसलिए अपनी श्रद्धा को बना करके रखें, मंत्र के प्रति श्रद्धा हो। और तीर्थ, इसमें वर्णन है कि यदि श्रद्धा नहीं है तो तीर्थ में भी जाने का कोई फल नहीं मिलता। आप कहोगे कि कोई तीर्थ में जाएगा तो श्रद्धा ही से तो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी माताएं जबरदस्ती से ले आती हैं पति को, चलना पड़ेगा। कभी कभी मित्र जबरदस्ती से ले जाता है। बिहारी जी के मंदिर के आगे मैंने देखा है, अंदर नहीं घुसते, जूता पहन के बाहर के चबूतरे पर खड़े रहते हैं। हमने कहा भैया जूते उतार के अंदर चलो ना, ये सब क्या होता है? तो सब ऐसे ही है, हम नहीं मानते। हमने कहा तो काय को आए हो? अरे वो दोस्त ले आया रामकरण, माना नहीं तो वो आरके जी, रामकरण को अंग्रेजी में आरके बोल दिया, तो आरके भाई साहब ले आए। मैं ये साहब कुछ नहीं मानता, ये नहीं मानते तभी तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानी है। पड़ गया अटैक, सर्जरी का समय आया, चीरा फांकी का टाइम आया। अब उनके मित्र ने कहा, आरके जी ने, आरके मुदगल ब्राह्मण, कहा कि मित्र ये कहता है कि मेरी सर्जरी परमात्मा रोक दे, मुझे स्वस्थ कर दे तो मैं मान लूंगा कि ईश्वर है। मैंने कहा वो कभी भी न माने भगवान तो भी है। हाँ, वो कभी भी न माने तो भी भगवान है। वो ये कहता है मैं मान लूंगा कि ईश्वर है। हमने कहा मानना ना मानना तो ये उसके हिसाब की बात है, लेकिन भैया एक आदमी के इसके कहने से भगवान न हो। अब जिस व्यक्ति ने नहीं देखा कलकत्ता, वो कहे कलकत्ता तो है ही नहीं, तो वो बोलता रहे कलकत्ता नहीं है। लेकिन जिसने उसको देखा है वो तो नहीं मानेगा कि कलकत्ता नहीं है, तो कैसे मान लेगा? वो जो अनुभव करता है भगवती सत्ता का, जिसको पता है कि कार्तिक नहाने से मेरे बहुत काम बनते हैं, तो दुनिया कहे वो काय को मानेगा? वो काय को मानेगा? और आनंद की बात यह थी, भगवान कभी अपना प्रभाव दिखा देते हैं। स्वप्न में उसको भगवत दर्शन सपने में हो गया। स्वप्न में रात्रि को उसको ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे जगा करके, मैं थोड़ी पुरानी बात बोल रहा हूँ कि मेरा विद्यार्थी काल था और भगवान ने उसको स्वप्न में दर्शन दे दिए और फिर वह आज के समय में बाईपास सर्जरी का एक छोटा सा छल्ला डल गया। ऑपरेशन तो बहुत तगड़ा होने वाला था। डॉक्टर लोगों ने, अपोलो है कहीं दिल्ली, मैंने तो देखा नहीं है, किधर है ये हॉस्पिटल? दिल्ली में, वहाँ कोई हार्ट की सर्जरी होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम तो अचम्मा मान रहे हैं, आश्चर्य मान रहे हैं कि ये तो इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन ये थोड़े में ही कैसे निपट गया। तो रामकरण भाई साहब बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये हमारे बांके बिहारी जी महाराज का प्रभाव। वो व्यक्ति इतने मोटे मोटे आंसू से, बिहारी जी ये बड़े सिद्ध हैं, ये स्वप्न में भक्तों को दर्शन देते हैं। आज वह व्यक्ति बल्लभगढ़ है हरियाणा में, आज वह व्यक्ति भगवान बांके बिहारी जी महाराज का इतना बड़ा भगत है। रो रो के कहता है कि दुनिया भले ही कहे भगवान नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि भगवान है। परमात्मा था, परमात्मा है और भगवान रहेगा।